स्टूडेंट्स, हमारा बाब नंबर 20 मकामी खेल मुकम्मल हो चुका है। अब हमारा नया सबक स्टार्ट हुआ है, बाब नंबर 24 रियाजी और हम। इसकी हम बुलंदख्वानी करते हैं। रियाजी का इल्म बहुत पुराने ज़माने से मौजूद है। कदीम ज़माने में इंसान ने शायद उंगलियों पर गिनना शुरू किया होगा और शुरू में दस्तक गिनती सीखी होगी। चीन, मिस्र, यूनान, हिंदुस्तान और इराक़ की कदीम तहजीबों में भी रियाजी का इल्म मौजूद था और आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल भी था। रियाजी सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ का, उसको हम रियाजी कहते हैं। रियाजी का इल्म पुराने ज़माने में मौजूद था। ये इल्म बहुत पुराने ज़माने से मौजूद है। कदीम ज़माने पुराने ज़माने को कहते हैं, पुराने ज़माने को हम कदीम ज़माना कहते हैं। यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इंसानों ने पुराने ज़माने में उंगलियों पे काउंटिंग करना शुरू की होगी, गिनना शुरू किया होगा और शुरू में दस्तक गिनती सीखी होगी। चीन, मिस्र, यूनान, हिंदुस्तान और इराक़ की कदीम तहजीबों कहते हैं हम सकाफ़त को। जिस तरह की हमारे मुल्क की सकाफ़त है, हर एक सूबा की सकाफ़त होती है। जैसे सिंधी है, उसके पहनने रहन सहन का स्टाइल मुख्तलिफ होता है। इस तरह बलूची है, उसका मुख्तलिफ होता है रहन सहन का अंदाज़, उसको हम सकाफ़त कहते हैं। तो चीन, मिस्र, यूनान, हिंदुस्तान और इराक़ की कदीम तहजीबों में भी रियाजी का इल्म मौजूद था और आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल भी था। रियाजी में 3 इल्म शामिल हैं: हिसाब, ज्योमेट्री और अलजबरा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। आजकल जो हिंसे हम हिसाब में इस्तेमाल करते हैं, हिंसे कहते हैं नंबर्स को, ठीक है। आजकल जो हिंसे हम हिसाब में इस्तेमाल करते हैं वो हिंदुस्तान और अरब में ईजाद हुए थे। जो हिंसे हम नंबर इस्तेमाल करते हैं ना, वो हिंदुस्तान और अरब में बनाए गए थे। ईजाद होता है बनाना, नई चीज़ को बनाना होता है, उसको ईजाद कहते हैं। यूरोप को सबसे पहले एक मुसलमान रियाजी दान मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने सिफर से वाकिफ़ कराया। यूरोप को, यानी जो मुल्क है यूरोप, उसको मुसलमान रियाजी दान इसे कहते हैं जो रियाजी में महारत रखते हैं। रियाजी दान मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने सिफर कहते हैं ज़ीरो को, ठीक है, ज़ीरो से वाकिफ़ कराया था। सिफर की वजह से हिसाब बहुत आसान हो गया। जब हम ज़ीरो लगाते उससे हिसाब बहुत आसान हो गया था। सिफर के बगैर बड़े हिंसे लिखना बहुत मुश्किल था। जब सिफर नहीं था तो उसको हिंसों को लिखना बहुत मुश्किल था। हिंसों और सिफर की मदद से लाखों, करोड़ों और अरबों, बल्कि इससे ज़्यादा का हिसाब भी आसानी से लिखा जा सकता है। हिंसों और सिफर की मदद से, यानी जो नंबर होते हैं और सिफर की मदद से, हिंसे नंबर होते हैं और सिफर ज़ीरो होता है, इसकी मदद से लाखों, करोड़ों, अरबों का हिसाब बआसानी लिखा जा सकता है। जिस तरह के हम लिखते हैं, अगर एक ज़ीरो, जैसे कि 1000 में 3 ज़ीरो आता है, अगर हम एक ज़ीरो को मिस कर दें तो वो 100 हो जाता है, उसकी अहमियत होती है, ठीक है। इसके बाद है ज्योमेट्री का इल्म यूनान में शुरू हुआ और इसकी बाकायदा इब्तिदा फिथागोरस ने की। ज्योमेट्री में मुख्तलिफ पेचीदा शक्लों और इनके आपस के ताल्लुक़ के बारे में बताया जाता है। ज्योमेट्री का इल्म कहाँ से शुरू हुआ? यूनान में शुरू हुआ था, ठीक है। इसकी बाकायदा इब्तिदा मतलब इसको शुरू किसने किया था? फिथागोरस ने किया था। ज्योमेट्री में मुख्तलिफ पेचीदा शक्लों, पेचीदा किसे कहते हैं? मुश्किल, ठीक है, मुश्किल शक्लों और इनके आपस के ताल्लुक़ के बारे में बताया जाता है। जिस तरह कि आप लोग अपने ज्योमेट्री का काम करते हैं मैथ में, इसमें मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं उसको, और उसके आपस के ताल्लुक़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एंगल्स को, उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ। ज्योमेट्री बड़ा दिलचस्प इल्म है। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ चीज़ों का फासला, ऊंचाई या चौड़ाई आसानी से मालूम कर सकते हैं। ज्योमेट्री जो है ना बहुत दिलचस्प होता है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जगह का फासला आसानी से नाप सकते हैं। ऊंचाई यानी हाइट, चौड़ाई, विड्थ, आसानी से हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। जिस तरह कि हम ज्योमेट्री में करते हैं, किसी ट्रायंगल का या किसी स्क्वायर का पेरीमीटर एरिया मालूम करते हैं, इसको आसानी से हम ज्योमेट्री की मदद से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिसाल दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मीनार की ऊंचाई मालूम करना चाहें, मीनार जो होता है उसकी अगर हम ऊंचाई मालूम करना चाहें और आप ये जानते हो कि मीनार आपसे कितनी दूर है, अगर हमें उसका फासला पता है कि हमें मीनार जो है वो कितनी दूर हमारे फासले पर है, तो ज्योमेट्री के असूल से, यानी एक ज्योमेट्री का फार्मूला आप अप्लाई करते हैं ना, कोई भी अगर आपको पेरीमीटर या एरिया मालूम करना, ऊंचाई या
चौड़ाई मालूम करनी हो तो उसका एक फार्मूला होता है, तो उसके उसूल से एक मसलस बनाकर, मसलस कहते हैं ट्रायंगल को, ठीक है, त्रिकोण शेप को हम मसलस कहते हैं, उसूल से एक मसलस बनाकर आप इसकी ऊंचाई मालूम कर सकते हैं। ख्वारिज़मी ने अलजबरा पर किताब लिखी। ख्वारिज़मी ने अलजबरा पर जो किताब लिखी वो 16वीं सदी ईस्वी तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही। वो जो किताब लिखी थी ख्वारिज़मी ने, वो 16वीं सदी तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही। अलजबरे में हिंदसों की बजाय अलामतें और निशानात इस्तेमाल किए जाते हैं। अलजबरा में क्या होता है कि आप लोग वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, उसको अलामतें कहते हैं। निशानात जो प्लस माइनस ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम निशानात कहते हैं, ठीक है, इस्तेमाल किए जाते हैं। रियाजी का इस्तेमाल आम जिंदगी में कदम कदम पर देखा जा सकता है। पैसे गिनने हो, अगर हमें कोई भी पैसे काउंट करने हो तो हमें तो मैथ आनी चाहिए ना, काउंटिंग आनी चाहिए, या फासला नापना हो, मेजरमेंट करनी हो, हिंसों के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। अगर नंबर नहीं होते तो हम ये काम कैसे कर सकते, हमें क्या मालूम होता कि ये किस तरह कितना फासले पर है, कितने नंबर पर है। साइंस के मैदान में तो रियाजी इतनी ज़रूरी है कि इसके बगैर साइंस का शायद ही कोई काम हो सके। साइंस के मैदान में रियाजी इतनी ज़रूरी है, जो भी काम होता है साइंस, जिस तरह कि इसमें बताया गया है, अगर कोई लंबाई ऊंचाई मालूम करनी हो कि हम ज्योमेट्री से करते हैं, और ज्योमेट्री किसका हिस्सा है, रियाजी का हिस्सा है, तो इस तरह से साइंस के मैदान में कोई भी काम रियाजी के बगैर मुमकिन नहीं है। घड़ी देखकर वक्त बताना हो, घड़ी नंबर पे मुश्तमिल होती है, बताना हो, चांद पर रॉकेट भेजना हो, उसको भी एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है, तो उसकी मदद से रॉकेट जाता है। बिजली घर चलाना हो, उसमें भी हम मैथ यूज़ करते हैं। हिंसों और हिसाब किताब के बगैर काम नहीं चल सकता, हिंसों और हिसाब किताब के बगैर काम नहीं चल सकता। इसके बाद है मुख्तसरन ये कि इंसानी ज़िंदगी, अब ये यहाँ पर पूरे चैप्टर को मुख्तसर कहकर बता रहे हैं, मुख्तसर यानी खुलासा करके बता रहे हैं। मुख्तसरन ये कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम मामलात में रियाजी बुनियादी अहमियत रखती है, यानी ज़िंदगी के तमाम मामलात हो उसमें रियाजी बहुत अहमियत रखती है। जिसमें कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं उसमें भी आपको अगर हिसाब किताब नहीं आता कि मैंने इतने की ली है और मुझे इतने वापस मुझे लेने हैं या देने हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो ये बहुत अहमियत रखती है, ठीक है। हिंसों के बगैर वज़न का तयन किसे कहते हैं, मालूम करने को कहते हैं, ठीक है। हिंसों के बगैर वज़न का तयन, हम जब वज़न का तयन कैसे करेंगे, हिंसों के बगैर नहीं हो सकता ना, कि कितने केजी का है या ग्राम का है। तादाद का शुमार यानी क्वांटिटी हम मालूम नहीं कर सकते, और वक्त की पाबंदी मुमकिन नहीं। जब घड़ी में नंबर ही नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वक्त क्या हो रहा है। इसी घड़ी में जब नंबर होंगे तो उससे हमें पता चलेगा, तो ये हिंसों के बगैर मुमकिन नहीं है। रियाजी इंसानी ज़िंदगी में सलीका पैदा करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है। अब हमारे पास वर्कशीट है, आपने वर्कशीट के ज़रिए क्या काम करना है। सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे, जिस तरह कि आप बनाते हैं, जिसको हम सर्वर कहते हैं। सर्वर बनाएंगे आप इसी तरह से जिस तरह बनाया हुआ है। सबक नंबर 24 लिखेंगे और सफ़ा नंबर 99 लिखेंगे। रियाजुल हम की आपने हेडिंग लिखी, फिर आप सबक की तफसीलात लिखेंगे। लफ्ज़ी जाल, अल्फाज मायने, सवाल जवाब, किताब का सवाल 2 कॉपी में, किताब का सवाल नंबर 3 किताब में। यह आपने एक पेज पे लिखा। फिर अगले पेज पर आए आप, इस पर आपने लफ्ज़ी जाल बनाना है। लफ्ज़ी जाल आपको पता है हम कैसे बनाते थे इस क्लास में। सेंटर में हम चैप्टर का नाम लिखेंगे रियाजी, और हम इसके कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसके 5 पॉइंट हैं, ठीक है। अब आपने समझ लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास तीन इल्म, हिसाब, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। अभी हमने पढ़ा है चैप्टर में कि 3 इल्म किसके हैं, ये रियाजी के 3 इल्म हैं। रियाजी के 3 इल्म हैं, कौन से हैं, हिसाब, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। सेकंड पॉइंट पे हैं हिंदसे, हिंदुस्तान। हिंदसे कहाँ पर इजाद हुए थे, हिंदुस्तान और अरब में इजाद हुए थे। इसके बाद है मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने क्या किया था, यूरोप को इंट्रोड्यूस करवाया था, किससे, वो वाकिफ़ कराया था, सिफर से वाकिफ़ करवाया था, ठीक है। ज्योमेट्री है अलजबरा में, सॉरी रियाजी में ज्योमेट्री है। इसके बाद कदीम ज़माने मतलब पुराने ज़माने में क्या किया करते थे, हम चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, पुराने ज़माने में इंसान उंगलियों पे काउंटिंग किया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करना है और सब तमाम काम आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।